उनको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। हमने कहा एक हुआ तो बोले गोल्डन कार्ड देंगे। हमने कहा एक भी नहीं हुआ तो, अब एक भी नहीं हुआ तो इसका उत्तर खोज रहा हूं। ठीक ठीक आ जाए तो सुनना चाहता हूं, जो पूरे माहौल को गूंजता हुआ सुनना चाहता हूं। पाठक जी सुनना, आपकी जिस शिखर वार्ता पूरे कवि सम्मेलन की हत्या कर देगी। भैया कूलर वाले भैया आपके लिए चिल्ला रहे हैं। हमने कहा कि सरकार बोली जो है दो ही बच्चे वाला बाप, सरकारी योजना का लाभ वो ही पाएगा, और यदि एक ही है बच्चा परिवार में तो उसे एक गोल्डन कार्ड दिया जाएगा। मैंने पूछा एक भी नहीं है संतानगर, भला कौन सा है लाभ आदमी उठाएगा? और सरकार बोली अगर ऐसा कोई आदमी है योगी और मोदी जी का साड़ू कहलाएगा। अच्छा लग रहा है। आओ, मेरे पास चिट्ठी भी आई है, ये देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये झारखंड वाली देवी जी कब सुनाएंगी। मैंने कहा जब तक तुम भरपूर ताली नहीं बजाओगे तब तक वो आती नहीं है उठकर। हालांकि कवित्री के टाइम पर थोड़ी सी बाधाएं आती हैं, आप उन बाधाओं से निकल आना। जब कोई खूबसूरत महिला कविता पढ़ती है तो न चच्चा ताली बजाते हैं न बच्चा ताली बजाते हैं। चच्चा इसलिए नहीं बजाते कि जब बच्चा सवेरे चाची को बताएंगे कि ये ताली ठोक रहे थे। अच्छा, और बच्चा इसलिए ताली नहीं बजाते कि चच्चा जूते लिए बैठे यहीं सूतना शुरू कर देंगे। इसलिए कोई भी बच्चा न चच्चा की तरफ देखेगा न कोई चच्चा बच्चा की तरफ देखेगा, सामने देखेगा और बढ़िया वाली ताली बजाएगा। ये बात तय हुई हो तो एक बार बजा के बताओ। हाँ, अब 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, बिल्कुल धार्मिक हैं। 70 वाले चच्चा भी 17 साल के होकर सुनेंगे तो मजा आएगा। दिल सुनो हमें, बुलाओ उन्हें, तुम्ही से लगाए बैठे हैं। पांडे जी धार्मिक कविता सुना रहा हूं। दिल तुम्ही से लगाए बैठे हैं, अपनी हस्ती मिटाए बैठे हैं, और रस की बरसात है चली आओ, हम भी पलकें बिछाए बैठे हैं। उठाओ हाथ, आए मीना बंधन जी। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। आप सभी के इष्ट हैं तो मेरे साथ जुड़े और मुझे आशीर्वाद दें। ओढ़ ली मैंने चुनरी उसी नाम की, ओढ़ ली मैंने चुनरी उसी नाम की, चीज दूजी नहीं है मेरे काम की, चीज दूजी नहीं है मेरे काम की, ये ज़माने की खुशियाँ मिले ना मिले, ये ज़माने की खुशियाँ मिले ना मिले, दिल में मूरत बसी बस मेरे राम की, दिल में मूरत बसी बस मेरे राम की, मेरे राम की। एक बार आप सभी जागृत होकर मेरे साथ बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत खूब, बहुत अच्छे। और मैं यहाँ क्यों आई हूँ, सतीश जी देखें मैं यहाँ क्यों आई हूँ। आप सभी के सम्मान की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। हूँ मुकम्मल जहाँ मैं तुम्हारे लिए, हूँ मुकम्मल जहाँ मैं तुम्हारे लिए, दे ही दूँ अपनी जान मैं तुम्हारे लिए, मैं ना आती कभी जब बुलाता कोई, मैं ना आती कभी जब बुलाता कोई, आ गई हूँ यहाँ मैं तुम्हारे लिए, आ गई हूँ यहाँ मैं तुम्हारे लिए। और
पत्नियों पर बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां कर रहे थे और हम पत्नियों के बारे में मंच से ऐसा पढ़ा जाता है जैसे हम पत्नियां कोई आतंकवादी हैं। लेकिन वो अपनी पत्नी के बारे में कह रहे थे, अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा। और ऐसे उनकी भी कोई गलती नहीं है। देश के अंदर जो हालात हुए हैं और जिस तरह से पुरुषों में दहशत हो गया है तो उनकी गलती नहीं है वो जो पढ़ रहे हैं। लेकिन पत्नियां का जो श्रृंगार होता है, जो उनका समर्पण होता है, वो कैसा होता है, पढ़ रही हूँ। इश्क में हूँ मैं घायल तुम्हारे लिए, चलो जैसे आपकी जो कविता अच्छी है, कई लोगों को भरने के लिए मुझसे कह रही हैं। जी, और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो एक स्त्री होती है, जो एक पत्नी है, एक प्रेमिका है, उसका समर्पण कैसा होता है, आप सुने। इश्क में हूँ मैं घायल तुम्हारे लिए, इश्क में हूँ मैं घायल तुम्हारे लिए, बिंदिया काजल ये पायल तुम्हारे लिए, तुमको अर्पित करूं अपनी मैं जिंदगी, तुमको अर्पित करूं अपनी मैं जिंदगी, दिल मेरा है ये पागल तुम्हारे लिए, दिल मेरा है ये पागल तुम्हारे लिए। और ये देखें दादा कि यूँ तो श्रृंगार की कवित्री हूँ, लेकिन मेरा पहला प्यार क्या है, और इस देश के अंदर रहने वाले हर एक नागरिक का पहला प्यार क्या होना चाहिए। अगर मेरा पहला प्यार आपका भी पहला प्यार है तो मेरे साथ जुड़ें। इब्तिदा कोई ऐसी कहानी करो, इब्तिदा कोई ऐसी कहानी करो, नाम भारत के ये जिंदगानी करो, काम सब है ज़रूरी जहाँ में मगर, काम सब है ज़रूरी जहाँ में मगर, देश के नाम अपनी जवानी करो, देश के नाम अपनी जवानी करो, देश के नाम अपनी जवानी करो। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।